डॉक्टर आशुतोष पांडे उर्फ राहुल पांडे, गोपालगंज के सासा मूसा शुगर फैक्ट्री में आज हम खड़े हैं। यह वही शुगर फैक्ट्री है जहां की चीनी गोपालगंज ही नहीं अपितु देश के तमाम बड़े शहरों में मिठास देने की काम करती थी। साथियों, यह गोपालगंज का गन्ना मिल आप देख सकते हैं, मुंह के पीछे गन्ना मिल है। और यह एक तरह से कहें तो राजनीति की भेंट चढ़ गई यह गन्ना मिल, जहां गोपालगंज के किसानों का गढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई पर राहु की दशा चल रही है। साथियों, यह इब्राहिम मेमोरियल उच्च विद्यालय भी इन्होंने स्थापना किया था। तो आज हम खड़ा है यह कुचायकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी का गोपालगंज जिला मुख्यालय के बगल का यह गन्ना मिल है, जहां लाखों किसानों की रोजी और रोटी देने का यह मिल काम करता था। लेकिन समझ में नहीं आती कि आखिर गोपालगंज के सासा मूसा मिल पर किस नेता और किस सरकार की राहु की दिशा के रूप में चल रही है, यह कहना मुश्किल है। जहां का किसान अपने रोजी रोटी के लिए बगल के राज्य उत्तर प्रदेश के शिवरही में अपनी गन्ना लेके जा रहा है, और हम लोग अपने हाथ पे हाथ थामे बैठे हुए हैं। यह गोपालगंज का गन्ना मिल आखिर कब चलेगा? हम एयरपोर्ट की बात करते हैं कि गोपालगंज में एयरपोर्ट बनेगा। साथियों, क्या एयरपोर्ट से गन्ना लाद के हम बॉम्बे को भेजेंगे, या गन्ना एयरपोर्ट पे लाद के हम अमेरिका और ब्रिटेन को भेजेंगे? यह एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है इस गोपालगंज के नेताओं पर। बंद कोठरी से निकलिए और चमचों की बात को छोड़िए और आप गोपालगंज के गन्ना मिल, पथुआ का गन्ना मिल हो, सासा मूसा शुगर फैक्ट्री हो, इस पे आप आवाज़ उठाइए। सांसद महोदय से आग्रह है, यहाँ के दो स्टेट कैबिनेट मंत्री हैं, सुनील राम जी, जनक राम जी, यहाँ के यशस्वी विधायक हैं, एमएलसी साहब हैं, जिले के बहुत बड़े, क्या स्टेट के बहुत बड़े उद्योगपति हैं एमएलसी साहब गोपू बाबू। कम से कम आप लोग इस गन्ना मिल पे आवाज़ उठाएं कि गन्ना मिल, हम तो किसान हैं भाई, हम लोग तो उठाते रहेंगे, हम तो लड़ते रहेंगे, हमारा काम ही क्या है। लेकिन यहाँ का नेता इस गन्ना मिल को लेके बैठ गया, न कि यहाँ के उद्योगपति। आप गोपालगंज के गन्ना मिल चालू कराएं, यह आपसे आग्रह है कि यहाँ के किसान, यहाँ के आम जनता की रोजी रोटी की कमाई चलती रहे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए यह शुगर फैक्ट्री जो है सासा मूसा शुगर वर्क्स लिमिटेड, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। साथियों, 1932 में जिस मिल की स्थापना हुई, जो 2020 से लेके और 18 से 22 के बीच में बंद हो रही है। यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का जननेता, ये सब लोग दोषी हैं कि आखिर यह गन्ना मिल क्यों बंद हुई। मैं आपको दिखाए कि 1932 में यह मिल की स्थापना हुई थी। यह उद्योगपति कोलकाता के हैं। तो हम अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से यह फैक्ट्री जो है वित्तपोषित है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें कर्ज में कुछ
रकमें दी गई हैं हुई हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा बाबू इधर आ जाइए। देखिए यह जीर्ण अवस्था में यह मिल शुगर फैक्ट्री जो है यह जीर्ण अवस्था में है। इधर फोटोग्राफी दिखा दीजिए। साथियों आप देख सकते हैं कि हमारे जिला के तमाम हुए नेता लोग जो फॉर्च्यूनर और बंद गाड़ियों में बैठ के राजनीति करते हैं, सदन में उठाइए। अगर किसान खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगे। यहाँ का मतदाता किसान है और किसान के लिए गन्ना व्यवसायिक फसल है। तो व्यवसायिक फसल पे हम क्या कर रहे हैं? यह बहुत बड़ी कैंपस थी, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और आज गोपालगंज की स्थिति हम कहाँ हैं? हमारे जिला में बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए, जिससे नौजवानों को रोजगार मिलता, किसानों की बड़ी कमाई, गन्ना बिकती तो उसे पैसा निकलता तो उसके बच्चे उस पैसे से पढ़ते, स्वरोजगार करते। तो आपने मेरी रोजगार को छीन लिया, मेरी निवाला को छीन लिया। गोपालगंज 3 मुख्यमंत्री देने वाला जनपद, गफूर साहब, माननीय लालू प्रसाद जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी, ये 3 मुख्यमंत्री देने वाला जिला है और इस जिला में उद्योग के नाम पे कुछ नहीं है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? हम तो जाति और बिरादरी के चक्कर में, हम अमीरी और गरीबी के चक्कर में, हम अपराध के दुनिया में चर्चित हैं, लेकिन हम उद्योग के विषय में चर्चित नहीं हैं। हम स्पेशली आग्रह करेंगे इस सोशल मीडिया के माध्यम से, हम अपने चैनल के माध्यम से कि इस ज़िले के जो उद्योगपति और माननीय एमएलसी साहब हैं, कम से कम एमएलसी साहब आप तो सदन में उठा सकते हैं। यहाँ का स्थानीय विधायक आप तो उठा सकते हैं। कभी बॉयलर फटता है तो कभी मजदूर मरता है, तो कोई कहता है कि हम इसके कबाड़ को बेच के मजदूर की भरपाई करेंगे, कोई कुछ और कहता है। लेकिन यह मिल बंद है और आप मजदूर को क्या देंगे उसको छोड़ दीजिए, लेकिन गोपालगंज के जो किसान हैं, सबसे बहुत बड़ा कैंपस है इस मिल का। जिले के 2 नंबर की कैंपस में इसकी गिनती होती थी। 1932 में इस मिल की स्थापना हुई। तो सरकार इस मिल को चालू कराए जिससे किसान की भला हो, और किसान की जब भला होगी साथियों तो आपकी भला होगी। आपकी भला में तब संभव है जब किसान की भला है। हम एक दूसरे सिक्का के जो 2 पहलू होते हैं उसमें किसान और नेता और किसान। तो जिला के किसान नेताओं से भी मेरी आग्रह है कि भाई आप सड़क से सदन तक गन्ना मिल के लिए लड़िए। गन्ना नहीं बिकेगा तो हम क्या करेंगे? मौसम साथ नहीं देती। गन्ना की स्थिति है कि हम दूसरे स्टेट में ले जाके अपनी गन्ना को बेचते हैं। अभी चंद दिन पहले गन्ना मंत्री आए और एक होटल में बैठ के गन्ना का रेट फिक्सेशन 10 रुपया बढ़ा के चले गए। भाई आप 50 रुपया ही बढ़ाते तो गन्ना हम बेचते कहाँ? हमें गन्ना बेचनी है तो हम बेचेंगे कहाँ? तो साथियों आप देख लीजिए, यह कैंपस है और हम कैंपस आपको दिखा रहे हैं कि यह सासा मूसा गन्ना मिल है जो 1932 में इसकी स्थापना हुई। यह प्रशासनिक, शासनिक या जिनकी यह फैक्ट्री है उनकी आखिर दोष किनका है कि मिल बंद है और गन्ना क्यों नहीं बिकता है? और गन्ना जाए तो कहाँ? किसानों की हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है गोपालगंज में और कोई नहीं लड़ रहा है? तो आखिर क्यों नहीं लड़ रहा है? यहाँ का नेता सदन में मिल की चर्चा, शुगर फैक्ट्री की चर्चा क्यों नहीं करता? सासा मूसा फैक्ट्री बंद, 4 फैक्ट्रियाँ गोपालगंज में, सासा मूसा, हथुआ का शुगर फैक्ट्री, गोपालगंज शुगर फैक्ट्री और सिधोलिया शुगर फैक्ट्री ये बंद है। तो आखिर यह जो बंद है तो इसकी लड़ाई लड़ेगा कौन? हम आपको अपनी बहुमूल्य वोट दे के आपको सदन में भेजे हैं, इसीलिए भेजे हैं कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करें। तो आप ही मेरी आवाज़ को बुलंद नहीं करते, आप ही के द्वारा मेरी आवाज़ को कुचला जा रहा है, तो आखिर क्यों हम आपको वोट करेंगे? तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे, मैंने गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ा। तो मुझे मेडिकल कॉलेज में न पढ़ना है और न मुझे पढ़ाना है।
कुछ लोग कहते थे कि इनके चलते हो गया, तो मकान की नींव जो दिलवाता है साथियों उसका नाम नहीं होता। मुझे नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 24×7/365 मेरा फार्मूला है। हम 24 घंटा आपके साथ खड़े हैं। गन्ना मिल हो, गोपालगंज के विकास में आप मुझे जब भी खोजना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। लेकिन हम गोपालगंज के 6 MLA, 1 MLC, सांसद महोदय सबसे आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि आप गोपालगंज के गन्ना फैक्ट्री, शुगर मिल पे आप सदन में आवाज़ उठाइए। यहाँ एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत है रोज़गार की। यहाँ ज़रूरत है किसान के पसीने की कमाई का उचित मूल्य का निर्धारण होना, उसके पसीने की कमाई, उसके कर्मठता की व्यवस्था, उसके हिम्मत को दिखाना कि भाई किसान के गन्ना, उसने बहुत हिम्मत किया है। उसने खेत में जाके गन्ना को 8 महीना से 10 महीना से 12 महीना उसने सींचा है। उसके खून और पसीने से गन्ना तैयार होती है और उस गन्ना को बेचने के लिए मंडी नहीं है, उसके मंडी में तो बिकेगा नहीं, उसके लिए फैक्ट्री ही नहीं है। तो आप फैक्ट्री की व्यवस्था कीजिए कि गन्ना मिल चालू हो जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आशुतोष आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय गोपालगंज की जनता।